जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कैथलिकों से पवित्र वर्ष 2025 से पहले द्वितीय वेटिकन का अध्ययन करने को कहा। पोप फ्रांसिस ने फिलीपींस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति मार्को को बधाई दी और प्रार्थना की। सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करने वाली धर्म बहन की हैती में हत्या। स्पेनी धर्माध्यक्षों ने बेहतर अप्रवासी नीति की अपील की। पीड़ित लोगों के पक्ष में श्रीलंका की कलीसिया। आर्चडायसिस ने हिंदू महिला से शादी करने वाले पुरोहित को हटाया। ईसाइयों की सुरक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कैथलिक नेता ने सुप्रीम कोर्ट के कदम का स्वागत किया। भूमि विवाद में भारतीय धर्म बहनों के संघर्ष का पुस्तक विवरण। बफर जोन में अपनी जमीन व रोजी रोटी बचाने के लिए किसानों की रैली। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कैथलिकों से पवित्र वर्ष 2025 से पहले द्वितीय वेटिकन का अध्ययन करने को कहा। पवित्र वर्ष 2025 मनाने से पहले पोप फ्रांसिस दुनिया भर के कैथलिकों से दूसरी वेटिकन परिषद के दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए 2023 में समय समर्पित करने के लिए कह रहे हैं। 28 जून को पवित्र वर्ष के लिए आधिकारिक लोगो पेश करते हुए आर्च बिशप रीनो फिसिचेला ने कैथलिकों को उत्सव के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए पोप की योजना की भी घोषणा की। 2023 में द्वितीय वेटिकन द्वारा जारी किए गए 4 संविधानों पर ध्यान केंद्रित करना और 2024 में प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करना। द्वितीय वेटिकन में 4 संविधान हैं: पवित्र पूजा पाठ पर संविधान, चर्च पर हठ धर्मी संविधान, ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन पर हठ धर्मी संविधान और आधुनिक दुनिया में चर्च पर पास्टोरल संविधान। पोप ने फिलीपींस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति मार्को को बधाई दी और प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने अपने उद्घाटन से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर को बधाई दी है। पोप नुनशो आर्च बिशप चार्ल्स जॉन ब्राउन ने चर्च द्वारा संचालित रेडियो वेरितास पर एक साक्षात्कार में पोंटिफिक के संदेश के अंश का हवाला देते हुए कहा, मैं गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में अपना जनादेश शुरू करते समय महिमा महिम को अपनी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। पोप ने यह भी कहा कि वह फिलीपींस के नए नेता के लिए प्रार्थना करना जारी रखेंगे। सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करने वाली धर्म बहन की हैती में हत्या। एक इतावली मिशनरी जिसने हैती में 20 साल से अधिक समय तक सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया की हत्या कर दी गई। 26 जून को एंजेलस के दौरान बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा, मैं सेंट चार्ल्स डी फौकॉल्ट की सुसमाचार की एक छोटी बहन सिस्टर लुइसा डेल ऑटो के रिश्तेदारों और साथी बहनों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उसकी आत्मा को ईश्वर को सौंपता हूँ। सिस्टर लुइसा ने शहादत तक भी दूसरों को अपने जीवन का उपहार दिया। स्पेनी धर्माध्यक्षों ने बेहतर अप्रवासी नीति की अपील की। स्पेनी कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने उन संघर्षों के लिए जांच की अपील की है जिसमें मेलिला के स्पेन के उत्तरी अफ्रीका विदेशी अंततः क्षेत्र में 23 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने नई अप्रवासी नीति की अपील की है जो सभी लोगों की प्रतिष्ठा का सम्मानित करता है। शुक्रवार को मोरक्को से स्पेन के मेलिला में प्रवेश करने की कोशिश करते समय करीब 23 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पर्यवेक्षकों ने मोरक्को की सुरक्षा बलों पर उन अप्रवासियों के खिलाफ अनुचित हिंसा का प्रयोग करने का आरोप लगाया जो प्रभावी रूप से यूरोप में सीमा के घेरे के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित लोगों के पक्ष में श्रीलंका की कलीसिया। श्रीलंका में कैथलिक कलीसिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप की अपील करती है क्योंकि राष्ट्र अपने इतिहास में पहली बार कर्ज में चूक करता है और लोग राजनीतिक परिवर्तन का आह्वान करते हैं। सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक संकट ने श्रीलंका के लोगों के जीवन और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जो अपने परिवारों को खिलाने और आशा के साथ आगे बढ़ाने के लिए दैनिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं।
अधिकारियों ने गैर आवश्यक वाहनों के लिए ईंधन की बिक्री को निलंबित कर दिया है, क्योंकि देश दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद हो गए हैं और अधिकारियों ने देश के 22 मिलियन निवासियों को घर से काम करने के लिए कहा है। आर्चडायसिस ने हिंदू महिला से शादी करने वाले पुरोहित को हटा दिया। केरल में एक सिरो-मालाबार आर्चडायसिस ने एक पुरोहित को हटा दिया है, जिसने कथित तौर पर हिंदू धर्म में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू महिला से शादी की थी। टेलीचेरी महाधर्म प्रांत के 28 जून के घोषणा में कहा गया कि फादर मैथ्यू मुलापल्ली ने आर्चबिशप जोसेफ पैम्पलिन को पुरोहिताई छोड़ने और धर्मनिरपेक्ष जीवन में लौटने के अपने निश्चित और गैर वापसी योग्य व्यक्तिगत निर्णय के बारे में सूचित किया था। पुरोहित ने तब अपने सभी लिपिक दायित्वों और फलस्वरूप लिपिक अधिकारों के साथ साथ मुक्ति का अनुरोध किया। ईसाइयों की सुरक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटी में ईसाइयों और उनकी संस्थाओं के खिलाफ बढ़ते हमलों को समाप्त करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करे, जिस दिन अदालतें गर्मी की छुट्टी के बाद फिर से खुलती हैं। कर्नाटक राज्य में बेंगलोर आर्चडायसिस के आर्चबिशप पीटर मचाडो, नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की। पूरे भारत में हर महीने ईसाइयों, संस्थाओं और पुरोहितों के खिलाफ औसतन 45 से 50 हिंसक हमले होते हैं। हालांकि मई में उनके संस्थाओं सहित समुदाय के सदस्यों के खिलाफ 57 हमले दर्ज किए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा, कैथलिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कदम का स्वागत किया। भारत में ईसाइयों पर हमलों की निगरानी करने वाले एक वैश्विक मंच के नेताओं ने ऐसी घटनाओं पर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की इच्छा का स्वागत किया है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक AC माइकल कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि अदालत ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देगी और संबंधित अधिकारियों और आपराधिक जांच शुरू करने और कानून के अनुसार अपराधियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश देगी। भूमि विवाद में भारतीय धर्म बहनों के संघर्ष का पुस्तक विवरण। न्याय के लिए 6 कैथलिक धर्म बहन द्वारा संघर्ष पर एक नई किताब दक्षिण केरल में जारी की गई है। कार्मेलाइट सिस्टर एनी जेस और नारीवादी धर्मशास्त्री कोचुरानी अब्राहम द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई माई प्रोफेटिक स्ट्रगल द नारक्कल स्टोरी 26 जून को रिलीज हुई थी। नारक्कल में संघर्ष 2007 से 2015 तक केरल में स्थित मदर कार्मेलाइट के अमला प्रांत और एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के बीच एक कड़वे भूमि विवाद को संदर्भित करता है। आर्चडायसिस पूर्वी संस्कार सिरो-मालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज अलनचेरी की शक्ति की सीट भी है, जिसके 50 लाख से अधिक अनुयायी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस इंडिया की राष्ट्रीय सचिव सिस्टर एल्सा मुथुत द्वारा पुस्तक के ऑनलाइन विमोचन के बाद सिस्टर जेस ने कहा, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविकता और इतिहास का हिस्सा है। बफर जोन में अपनी जमीन व रोजी रोटी बचाने के लिए किसानों की रैली। थमारसेरी के धर्म प्रांत के हजारों किसानों ने 29 जून को कोझिकोड कलेक्टर के कार्यालय के बाहर इको सेंसिटिव जोन प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रस्ताव में संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर के अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र पर जोर दिया गया है। किसानों ने एक दिन पहले मलप्पुरम और वायनाड जिला मुख्यालय में भी विरोध रैलियां की हैं। प्रदर्शनकारियों ने ESZ नियम के नाम पर अपनी जमीन को अवांछित अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बफर जोन के नाम पर कृषि भूमि पर कब्जा करने के प्रयासों का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।